Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Rehan Wasim and I am your physics teacher. आज के लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट चैप्टर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में वाइंड अप किया था, आज हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एमसीक्यूज में। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो कहता है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR, और आपको उसने चार ऑप्शन इसकी जो है वो दी हुई है 3, 6, 7 एंड 9। वो पूछ क्या रहा है कि आपके पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है यूनिट्स, उसमें बेस यूनिट्स की जो है वो कितनी क्वांटिटी है, कितने आपके पास बेस यूनिट्स होते हैं। आपको याद होगा हमने जब बेस क्वांटिटीज बेस यूनिट्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि हमारे पास 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो दूसरी क्वांटिटीज की फाउंडेशन बनती हैं। तो जब क्वांटिटीज बेस 7 है तो उनके यूनिट्स भी कितने होंगे, 7। तो आपका सी ऑप्शन जो है फर्स्ट एमसीक्यूज का वो करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज में वो हमसे पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। उसने आपको चार ऑप्शंस दी हुई हैं, चार यूनिट्स के नेम लिखे हुए हैं, उसमें से वो पूछ रहा है कि कौन सा यूनिट जो है वो डिराइव्ड यूनिट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पास्कल, सेकंड ऑप्शन है किलोग्राम, थर्ड इज न्यूटन एंड लास्ट वन इज वॉट। तो इसमें से आपने ये बताना है कौन सा यूनिट डिराइव नहीं है। अगर आप पास्कल की बात करते हैं तो पास्कल बेसिकली प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर इज अ डिराइव क्वांटिटी और पास्कल इज अ डिराइव यूनिट। अगर आप किलोग्राम की बात करते हैं तो बच्चों किलोग्राम जो है ये एक बेस क्वांटिटी का यूनिट है, मैस का यूनिट है, तो आप कह सकते हैं कि किलोग्राम डिराइव यूनिट नहीं है। जबकि न्यूटन भी जो है ये डिराइव यूनिट है, वॉट भी जो है ये डिराइव यूनिट है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सेकंड एमसीक्यू का आंसर होगा, किलोग्राम। नेक्स्ट वन इज amount of a substance in terms of numbers is measured in ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन या मोल। बच्चों याद रखिएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के दो यूनिट होते हैं, एक मोल और एक होता है किलोग्राम। जब आप मैथ की बात करेंगे तो आपने यूनिट यूज करना होता है किलोग्राम, लेकिन जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं देन हम यूज करते हैं मोल। यहाँ उसने हमसे पूछा क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में हम यूज करेंगे मोल। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज an interval of 200 microsecond is equivalent to 0.2 सेकंड, 0.02 seconds, 2 multiply 10 to power minus 4 या 2 multiply 10 to power minus 6 सेकंड। तो 200 माइक्रो सेकंड है आपके पास, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं बच्चों। 200 माइक्रो आपको पता है इक्वल होता है 10 टू पावर माइनस 6। फिजिक्स के टॉपिक्स में से देख लीजिएगा इसको, और यहाँ पे 7 सेकंड आ जाएंगे। अब इसको अगर आप चेंज करते हैं पॉइंट, ये 2 डिजिट्स यहाँ से रिमूव कर दें तो 10 टू पावर 2 आएगा और 10 टू पावर माइनस 6। जब बेसिस सेम होती है पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 माइनस 6 माइनस 4 सेकेंड। तो आप देखें कि ये वाली ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन जो है आपका फोर्थ एमसीक्यू का करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। चार ऑप्शन उसमें आपको दी हुई है 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम या 5000 नैनोग्राम। बच्चों इस एमसीक्यूज में याद रखिएगा जोन सा प्रीफिक्स सबसे छोटा है। जैसे अगर हम बात करें माइक्रो की तो ये होता है 10 टू पावर माइनस 6, और अगर हम नैनो लिखते हैं वो होता है 10 टू पावर माइनस 9। तो बच्चों अगर आप देखते हैं डिजिट वाइज ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है। तो आप देखें कि ग्राम है, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है और नैनोग्राम है। तो सबसे छोटा नैनो ही है इन ऑप्शंस में, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है 5000 नैनोग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज मोर सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। बच्चों जब भी आप किसी इंटरनल डायमीटर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उसको मेजर करना चाहते हैं, तो सबसे एक्यूरेट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में वो वर्नियर कैलिपर्स हैं। तो बी ऑप्शन आपकी इस न्यूमेरिकल की करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज
A student claimed the diameter of a wire as 1.032 centimeter using vernier calipers. Up to what extent do you agree with it? आपको उसने बताया है कि 1.032 जो है आपके पास सेंटीमीटर एक डायमीटर स्टूडेंट ने क्लेम किया यूजिंग वर्नियर कैलिपर और ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर 1.03 सेंटीमीटर 1.032 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिएगा कि इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने जो आपको वैल्यू है वो है 1.032 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि किस एक्सटेंट तक ये वैल्यू आपकी ठीक है। तो अगर आप वर्नियर कैलिपर से इसको मेजर कर रहे हैं तो जहन में रखिएगा वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर में है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस जितना इसकी लीस्ट रीडिंग मतलब जितना लीस्ट काउंट एक्यूरेट है जितने डिजिट उसमें आ रहे हैं 0.01 तो ये भी वहां तक आपका करेक्ट है उतने डिजिट्स तक ही। तो 1.03 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि आपकी सी ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है आपका a measuring cylinder is used to measure mass, area, volume या level of a liquid। तो बच्चों मेजरिंग सिलेंडर्स हम लेबोरेटरी में बेसिकली वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सी ऑप्शन जो है आपका 8 एमसीक्यूज का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज a student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge on the main scale. It reads 3 divisions, while 8 division on the circular scale coincides with index line. Its thickness is। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास मेन स्केल पे जो रीडिंग कोइंसाइड कर रही है वो है 3rd डिवीजन। यहाँ हम लिख लेते हैं मेन स्केल इज इक्वल्स टू 3rd डिवीजन और सर्कुलर स्केल की डिवीजन है 8। तो स्टूडेंट्स जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन है इसको आप स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ जो कि सेंटीमीटर में है उससे आप इसको करवा देंगे, सॉरी जो मिलीमीटर में है उससे आप इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 0.08 मिलीमीटर। अब इस वैल्यू को आपने इस मेन स्केल की रीडिंग के अंदर एड अप कर देना है तो आपका 3.08 मिलीमीटर जो है वो आंसर होगा जो कि आपकी ऑप्शन बनती है बी ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यू इज significant figures in expressions are all the digits, all the accurately known digits, all the accurately known digits and the first doubtful digit या all the accurately known and the all doubtful digits। So students significant figures are those digits that are all the accurately known digits and the first doubtful digit। तो सी ऑप्शन आपका लास्ट एमसीक्यू का जो है वो आंसर होगा। तो ये आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे चैप्टर 1 के। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।